दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं उन 6 बैड हैबिट्स की जो हर फोटोग्राफर को अवॉइड करनी चाहिए अगर आपको एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है। तो आज ये 6 बैड हैबिट्स क्या हैं और किस तरह से हम जाने अनजाने में गलतियां करते हैं, हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को आज आप एंड तक जरूर देखिएगा। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे बुरी जो हैबिट होती है फोटोग्राफी के अंदर, बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं दे डोंट रियलाइज बट वो हमेशा जो है आई लेवल के ऊपर शूट करते हैं। अब आई लेवल पे शूट करना क्या होता है, बेसिकली कैमरा आपने उठाया, अपना लेंस उठाया और आप बस ऐसे कैमरा पकड़ के आपने जो है ये शूट करना शुरू कर दिया। देखिए दिस इज कॉल्ड बेसिकली आई लेवल। अब यहाँ पर आपका कैमरा जो है बिल्कुल आई के लेवल पर ही है, ना आप फ्रेम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना आप झुक रहे हैं, ना उठ रहे हैं, ना थोड़ा सा आप अपनी बॉडी को बेंड कर रहे हैं, ना इस तरह से जो है आप अपनी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे फ्रेम्स मिलें और आपकी जो पोजीशन है कैमरा की वो सिर्फ हमेशा आई लेवल पे रहती है। तो ये एक बहुत ही खराब हैबिट है, आपको छोड़नी है इस हैबिट को। अब इसको इंप्रूव कैसे करना है कि जब भी आप फोटो शूट करें तो आप अपने कैमरा को पकड़िए, चाहिए तो कुछ एक पिक्चर आप आई लेवल पे लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है डिफरेंट एंगल्स पे शूट करना है अपने मॉडल को या जो भी सब्जेक्ट आप शूट कर रहे हैं। इससे होगा ये कि जब आप अलग अलग एंगल पे, आई लेवल के हटाओ, आप अलग अलग लेवल पे जब शूट करते हैं अपने कैमरा और लेंस के साथ, तो आपको पिक्चर्स के बहुत अलग अलग तरीके के फ्रेम्स मिलते हैं, अलग अलग तरीके के एंगल्स मिलते हैं, अलग अलग तरीके की कंपोजिशंस मिलती है और वहाँ पर आप देख पाते हैं कि थोड़ा बहुत अगर आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा पुश किया तो आप देख पाएंगे कि आपकी जो फोटोज़ हैं वो बहुत अलग अलग तरह की आपको मिल रही हैं। उससे बेनिफिट ये होता है कि आपको पता चलता है कि अगर मैं अपना डिफरेंट कैमरा एंगल्स पे शूट कर रहा हूँ, डिफरेंट लेवल्स पे शूट कर रहा हूँ, तो किस तरह से जो है फ्रेम्स कैसे निकल के आते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे गंदी हैबिट क्या, बहुत सारे फोटोग्राफर्स को मैंने देखा है, स्पेशली बिगनर्स, वो अपना बस कैमरा बैग में से निकाला और बस ऐसे शूट करना चालू कर दिया। तो इस हैबिट को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी अगली बैड हैबिट की। तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं दे डोंट इवन रियलाइज शूटिंग करते वक्त वो क्या करते हैं कि दे नेवर एनालाइज लाइटिंग कंडीशंस। अब लाइटिंग कंडीशंस है ना दोस्तों, वो फोटोग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अब लाइटिंग कंडीशन से मतलब ये कि मान लीजिए आप नेचुरल लाइट में शूट कर रहे हैं या आप किसी रूम में या अपने स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई लाइट जहाँ भी, जिस जगह भी आप शूट कर रहे हैं वहाँ पे कितनी लाइट अवेलेबल है और अगर आपको जिस तरह का भी शॉट आपने अपने दिमाग में रखा है वहाँ पर कितनी लाइट की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़्यादा लाइट है तो लाइट को कम कैसे करना है और अगर कम लाइट है तो लाइट को, जो लाइट आपको चाहिए वो कितनी लाइट आपको ऐड करनी है, या अगर लाइट बहुत ही न्यूट्रल, बहुत ही आइडियल है तो फिर किस तरह से लाइट के साथ में आपको प्ले करना है ताकि आपको पिक्चर्स जो है वो एक परफेक्ट एक्सपोजर के साथ मिले। यहाँ पर लाइटिंग कंडीशंस को एनालाइज करने का मतलब ये नहीं कि लाइट बहुत सारी होनी चाहिए, काफ़ी सारी लाइट होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब ये कि एज अ फोटोग्राफर आपको अपनी आंखों को लाइटिंग के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि भाई लाइट मुझे कितनी चाहिए और उस हिसाब से आपको सारे अरेंजमेंट्स करने हैं। अब वहाँ पर अगर आपको लाइट मॉडिफायर्स की ज़रूरत पड़ रही है, ऑफ कैमरा फ्लैश की ज़रूरत पड़ रही है या स्टूडियो स्ट्रोब की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप उनको यूज़ करिए। और डिफरेंट लाइट मॉडिफायर्स जो काम आते हैं लाइट को डिफ्यूज़ करने के लिए या हार्ड लाइटिंग के लिए, या फिर जैसे कि स्नूट हो गया, बार्न डोर्स हो गए, बहुत सारे लाइटिंग गियर्स होते हैं जो अलग अलग, पैराबोलिक सॉफ्ट बॉक्स है, ऑक्टास है, जो आपकी लाइट को अच्छे से शेप करने के, लाइट को डिफ्यूज़ करने के, लाइट को हार्ड बनाने के काम आते हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात को समझना है कि किस तरह का फोटोज़ आप प्लान कर रहे हैं, किस तरह का फोटो शूट जो है आपने दिमाग में सोचा है और फिर आप जो भी लाइटिंग कंडीशंस में है उन लाइटिंग कंडीशन को आप जितना एनालाइज करेंगे उस हिसाब से जब आप शूट करेंगे तो आप देखेंगे कि फोटोग्राफी, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि फोटोग्राफी इज़ नथिंग बट अ गेम ऑफ लाइटिंग। तो यहाँ पर जब आपका कमांड लाइट पे बहुत अच्छे से आने लगेगा तो आपकी फोटोग्राफी जो है दोस्तों वो ऑटोमेटिकली बहुत इंप्रूव होगी और आपको पता चलेगा कि अरे यार मैंने लाइट को थोड़ा सा प्ले किया, लाइट के साथ में थोड़ी लाइट ऐड की, थोड़ी लाइट को मैंने घटाया या बढ़ाया या मैंने थोड़े से लाइट मॉडिफायर को यूज़ किया, तो यहाँ पर मुझे कितने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। मैं हमेशा दोस्तों ये कोशिश करता हूँ जब मैं स्टूडियो में हूँ तो मैं अच्छे से अच्छे, जब चाहे मेरी ब्यूटी डिश हो, चाहे मेरा सिल्वर रिफ्लेक्टर हो, स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर हो या जूम रिफ्लेक्टर हो या मेरा पैराबोलिक सॉफ्ट बॉक्स हो, मैं उसको अलग अलग तरीके से अपनी लाइट को शेप करने की कोशिश करता हूं। और जब मैं नेचुरल लाइट में शूट करता हूं तो वहाँ भी जो है मैं अपने ऑफ कैमरा फ्लैश को ले जाना नहीं भूलता, जिससे मैं कई बार अगर मुझे सन को और पार करना है या मुझे नेचुरल लाइट के साथ में जो है फ्लैश लाइट को मिक्स करना है तो वो भी मैं करने की कोशिश करता हूँ, जिससे मेरा सब्जेक्ट जो है क्रिस्टल क्लियर और खूबसूरत निकल के आए। तो ये सारी चीज़ों का दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ये बैड हैबिट आपको बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी कि आप शूट कर रहे हो और आपने ध्यान नहीं दिया कि लाइटिंग कंडीशन कैसी है। सो लाइटिंग कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब बात करते हैं तीसरी बैड हैबिट की दोस्तों। अब तीसरी बैड हैबिट होती है कि हमारा हमेशा दिमाग ये होता है कि भैया वी कैन फिक्स एवरीथिंग इन पोस्ट, यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो रही है, आप बराबर गलती कर रहे हैं फोटो शूट करते वक्त, और जब आप पीछे स्क्रीन पे देखते हैं सोचते हैं चलो यार थोड़ी सी तो गलती हुई, इसको तो मैं फोटोशॉप में, लाइट रूम में, कैप्चर प्रो में ठीक कर लूँगा, एक्सपोजर वहाँ से ठीक कर लूँगा। वो बात ठीक है दोस्तों, आप पोस्ट में बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरा हमेशा से मानना है कि जितना परफेक्ट शॉट आप इन कैमरा में ले रहे हो, यानी कि डायरेक्ट इन कैमरा में जो आप शॉट ले रहे हो वो जितना परफेक्ट होगा तभी कोई भी सॉफ्टवेयर है आपकी हेल्प कर पाएगा। कोई भी दुनिया का ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो खराब लाइटिंग की पिक्चर्स को जो है पोस्ट के अंदर ठीक कर सके। लेकिन बहुत सारे फोटोग्राफर्स का मानना ऐसा है कि भाई चलो टाइम कम है या वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते, उन्हें लगता है कि चलो ये सब हम सारी चीज़ें जो पोस्ट में फिक्स कर लेंगे। सो यहाँ पर आपको इस मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा कि भैया सब चीज़ें पोस्ट में फिक्स नहीं होती हैं, जितना इन कैमरा हम अच्छा शॉट लेंगे उतना ही हमें बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी चौथी बैड हैबिट की। तो भाई चौथी बैड हैबिट निकल के आती है कि हम लोग वी नेवर कंसीडर बैकग्राउंड्स एज अ क्रिएटिव थिंग। मतलब हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे ही फोकस करते हैं। मान लीजिए मैं किसी मॉडल का शूट कर रहा हूं तो बस हम उसके चेहरे मोहरे उसकी पर्सनैलिटी पे ही फोकस करते हैं। हम कभी भी जो है बैकग्राउंड के अंदर फोकस नहीं करते कि भाई बैकग्राउंड भी कैसा होना चाहिए, यानी कि कहाँ पर मॉडल को खड़ा करना है, उसके पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, किस तरह का बैकग्राउंड कलर है या किस तरह से बैकग्राउंड मिलेगा, या अगर बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो उसके पीछे की जहाँ भी हमने अपने मॉडल को अपने सब्जेक्ट को खड़ा किया तो कैसे निकल के आएगा, या अगर हमको बैकग्राउंड भी साथ में दिखाना है तो किस तरह की जगह पे हम मॉडल को प्लेस करें जहाँ मॉडल की पिक्चर और बैकग्राउंड की पिक्चर दोनों साथ में अच्छे से आए। तो ये सारी चीज़ें ना दोस्तों आपको ये बहुत प्रैक्टिस से आती हैं, लेकिन ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ आज इस वीडियो में, क्योंकि जाने अनजाने में ये सारी बैड हैबिट्स हम लोग डेवलप कर लेते हैं एज अ फोटोग्राफर, और बार बार हम सोचते हैं कि यार कैमरा और लेंस तो हमारे पास अच्छे हैं फिर भी हमारी पिक्चर्स अच्छी क्यों नहीं आ रही हैं दूसरे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की तरह। तो दोस्तों कोई भी एक अच्छा प्रोफेशनल या कोई भी क्रिएटिव फोटोग्राफर है वो इस बात का ध्यान रखता है कि उसका सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट का बैकग्राउंड कैसा है, उसके कलर्स कैसे हैं, कितना उसको ब्लर करना है, कितना दिखाना है, और किस तरह से मॉडल को प्लेस करना है, कैसे दोनों को बैकग्राउंड को सब्जेक्ट को कैसे साथ में मर्ज करना है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर हमको एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है। तो अब बात करते हैं दोस्तों आज की पांचवी बैड हैबिट की। तो भैया पांचवी जो बैड हैबिट है वो हमेशा ये होती है कि हम जब भी फोटो शूट करते हैं तो हम ये ध्यान नहीं देते कि हमारी कैमरा के अंदर कितनी बैटरी बची हुई है। हमने कैमरा अपना जब शूट करने गए पता चला कि कैमरा में बैटरी कुछ 30-40% है, और जब आप शूट करते हो बाहर जाके तो पता चलता है कि यार आधे पौन घंटे में आपका कैमरे की बैटरी चली गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये एक बहुत ही सिली मिस्टेक होती है, लेकिन बहुत सारे फोटोग्राफर्स जो है शूट के पहले अपने बैटरी को बराबर से चार्ज नहीं करते हैं, या एक या दो बैटरी एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं। अगर रखते हैं तो वो बराबर से चार्ज नहीं होती हैं। इससे हमारा नुकसान ये होता है कि हम जहाँ भी शूट कर रहे हैं वहाँ पर हमारा टाइम निकल जाता है, वो लाइट निकल जाती है, फिर आपने आधा पौन घंटा कहीं भी आपने चार्जिंग पे लगाया, लेकिन वो जो मोमेंट है, वो जो पर्टिकुलर लाइट है वो आप खो देते हो। तो आप ध्यान रखोगे जब भी आप शूट करो तो आपकी बैटरी हमेशा चार्ज रहनी चाहिए, और एक या दो बैटरी आपके पास में हमेशा एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अब बात करते हैं आखिरी यानी कि छठी बैड हैबिट की, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है दोस्तों कि हम अपने मॉडल्स यानी कि जब भी हम फोटो शूट करते हैं तो वहाँ पर हम इस बात का ध्यान नहीं देते कि भाई हमारा जो मॉडल है उसको हमें कैसे डायरेक्ट करना है, उसके साथ में हमें किस तरह के पोजेस चाहिए। यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती ये कर देते थे कि हम बहुत सारी चीज़ें, हमने बैकग्राउंड का ध्यान रख लिया, हमने लाइटिंग का ध्यान रख लिया, बट हमने अपने मॉडल के जो पोजिंग है यानी कि अपने मॉडल को कैसे बताना है कि भाई आपको क्या चाहिए, वहाँ हम टोटल फेलियर हो जाते हैं और हम हर चीज़ जो है मॉडल के ऊपर छोड़ देते हैं। देखिए मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ आपको मॉडल को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा शूट के पहले कि आप उससे क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आती हैं, यानी कि कई फोटोग्राफर्स हैं वो जाने अनजाने में अपने मॉडल के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करते, उससे बात ही नहीं करते। जब फोटो शूट करते हैं बस तभी दो लाइन बोल देते हैं कि भैया आप ऐसे पोज दो, आप ऐसे पोज दो, आप ऐसे खड़े हो जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ। ये एक सही तरीका नहीं है। मॉडल के साथ आपको बराबर कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको मॉडल को बताना पड़ेगा कि भाई आपको क्या चाहिए। तो आप अपने मॉडल के साथ कम्युनिकेशन जो है वो आप बराबर रखिए। और कई बार क्या होता है कि जब आप मॉडल के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो मॉडल आपके साथ थोड़ा सा सहज महसूस करता है, कंफर्टेबल फील करता है, और वो आपको जो है बहुत अच्छी सी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है अपनी तरफ से। और वहाँ पर आपका फर्ज बनता है कि जब वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो उन सही परफॉर्मेंस को जो है सही मोमेंट के साथ में, सही टाइमिंग के साथ में कैप्चर करना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो ये 6 बैड हैबिट्स हैं जो आज मैंने आपके साथ शेयर की, और अगर आप इन 6 बैड हैबिट्स को आप ठीक से ध्यान रखोगे शूट करते वक्त तो आपको पता चलेगा कि भाई मेरी फोटोग्राफी में जो है काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की
बैड हैबिट्स हैं इनको आप थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे। अगर आप ये सारी बैड हैबिट्स आप में हैं तो अगर एक दो बैड हैबिट्स हैं इनमें से तो उनको भी दूर करने की कोशिश करिएगा। और कोई बैड हैबिट मैं बताना भूल गया हूँ तो वो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भाई ये बैड हैबिट मैं भूल गया, क्योंकि बहुत सारी बैड हैबिट्स होती हैं हम फोटोग्राफर्स की। और अगर आप शेयर करेंगे कमेंट्स में तो मुझे भी पता चलेगा और एक दूसरे जो लोग कमेंट्स पढ़ते हैं और भी व्यूअर्स हैं उन सबको पता चलेगा। तो आज के लिए इतने दोस्तों, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।